नमस्कार सभी को। आज की जो हमारी क्लास है वह हिस्ट्री की रहेगी। हिस्ट्री में आज हम वह क्वेश्चन करेंगे जो आपके संविधान के निर्माण का जो आपका अंतिम चैप्टर है उसमें ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। क्योंकि जो ये आपका संविधान का निर्माण जो आपका अंतिम चैप्टर है यानी नए पैटर्न के आधार पे, तो उसमें क्या होता है कि जो छोटे बड़े जो क्वेश्चन आते हैं ना वह ज़्यादातर आपके इस पार्ट से ही आते हैं। इस चैप्टर से आपके जो बड़े वाले क्वेश्चन हैं वह थोड़े कम आने के चांस रहते हैं, तो छोटे बड़े हैं वह ज़्यादा आते हैं। इसलिए आज हम जो इसके छोटे वाले जितने भी क्वेश्चन बनते हैं संविधान के निर्माण के वे आज की क्लास में हम करेंगे। तो चलिए हम क्लास शुरू करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन आपके सामने जैसे राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, राजगोपालाचारी या बी.आर. अम्बेडकर। जो हमारी प्रारूप समिति थी उसके जो हमारे अध्यक्ष थे वह बी.आर. अम्बेडकर थे। यानी जो ऑप्शन डी है वह हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है, किसमें निहित है? राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, न्यायपालिका में या संविधान में? तो जो हमारी संप्रभुता निहित है वह हमारे संविधान में है। इसका भी जो हमारा ऑप्शन डी है वह सही रहेगा। जैसे अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? तो जो हमारा संविधान निर्माण में था वह 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन था। वह हमारा जो ऑप्शन डी के अंदर दिया गया है। देखिए शुरुआत थोड़ी यहाँ इजी क्वेश्चन से हो सकती है, पर आगे जो क्वेश्चन आने वाले हैं वह काफ़ी शानदार क्वेश्चन रहेंगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। इसका भी आपका जो ऑप्शन डी है वैसा ही हो जाएगा। भारत किस वर्ष गणतंत्र बना? गणतंत्र की बात करें तो भारत बना था 1950 में, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ। और बात करें स्वतंत्र की तो वह बना था 1947 को, यानी 15 अगस्त 1947 को जो हमारा देश आज़ाद हुआ था तब वह हम स्वतंत्र बन गए थे। और 26 जनवरी 1950 जब हमारा संविधान लागू हुआ तो हम गणतंत्र बन गए। यानी इस क्वेश्चन का जवाब है वह हमारा बी सही रहेगा। कैबिनेट मिशन केंद्र में अंतरिम सरकार के गठन का प्रस्ताव पेश करता है। कैबिनेट मिशन आया था 1946 में, तो अंतरिम सरकार जो गठन का उसने प्रस्ताव पेश किया था वह भी था 16 जून 1946 को। यानी ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। जो कैबिनेट मिशन है इसमें 3 सदस्य थे, याद रखना। संविधान सभा के अध्यक्ष थे, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, राजेंद्र प्रसाद, अम्बेडकर, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू। इसका जो सही जवाब है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में कुल कितने सत्र हुए थे? इस क्वेश्चन में कहीं पर तो कभी 10 लिखा हुआ मिलता है तो कहीं पर 11 लिखा हुआ मिलता है। आपको अगर ऑप्शन में 11 ना होकर 10 मिले तो आप 10 को सही करोगे, परंतु इस क्वेश्चन में आपके 11 ऑप्शन दिए हुए हैं तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 11। यानी संविधान में कुल सत्र कितने हुए थे? 11 सत्र हुए थे, जिनके दिन ने जिसमें 165 दिन बैठ के हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? इसके लिए आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। सही जवाब आप लोग कमेंट में बताइए, क्योंकि ये क्वेश्चन आप आसानी से बता सकते हो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। संविधान सभा के कितने प्रतिशत सदस्य कांग्रेस के भी सदस्य थे? 82%, 62%, 22% या 72%? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आप लोग कमेंट करके बताइए कि संविधान सभा के कितने प्रतिशत सदस्य कांग्रेस के भी सदस्य थे। तो इसका जो सही जवाब है वह रहेगा हमारा 82%, यानी 82%, जो ऑप्शन ए के अंदर हमारे दिया गया है। संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था? 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1947 या 13 दिसंबर 1948 या 13 दिसंबर 1949? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? देखो वैसे तारीख 13 दिसंबर है, सन कौन सा होगा आप कमेंट करके बताइए। जी हाँ, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। सोमनाथ लाहिड़ी का जिस राजनीतिक दल से संबंध था
वह था कम्युनिस्ट पार्टी, हिंदू महासभा, कांग्रेस पार्टी या मुस्लिम लीग। तो जो सोमनाथ लाहिड़ी थे उनका जो संबंध था वह कम्युनिस्ट पार्टी से था। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में अंतिम आम चुनाव हुए थे दिसंबर जनवरी 1945, दिसंबर जनवरी 1944, दिसंबर जनवरी 1943 या इनमें से कोई नहीं। यानी आज़ादी से पहले जो आम चुनाव हुए थे वे कब हुए थे? जो आज़ादी से पहले जो आम चुनाव हुए थे वे दिसंबर जनवरी 1945 में हुए थे। मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन की संवैधानिक योजना पर स्वीकृति दी थी। तो जो मुस्लिम लीग है उसने संवैधानिक स्वीकृति दी थी 16 जून 1946 को ही दे दी थी। यानी ऑप्शन ए हमारा इसका सही जवाब रहेगा। भारत के संविधान को किस काल से किस काल के बीच सूत्रबद्ध किया गया था? जो इसका सही जवाब है वह नवंबर हो जाएगा। यहाँ पे इसको काट करके दिसंबर की जगह नवंबर 1946 से लेकर दिसंबर 1949 के बीच। ये वह समय था जिस समय हमारे संविधान को सूत्रबद्ध किया गया, यानी बनाने में लगा समय था। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप अपने साथियों में क्लास को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि अगर इस क्लास पे अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो हम आपके जो 12th की हिस्ट्री और पॉलिटी में जितने भी MCQ आते हैं चैप्टरों से वे सारे चैप्टर आपको कराएंगे। भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। इसका जवाब आप लोगों को पता होगा कि हमारे संविधान को लागू कब किया गया था। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं जिनमें से आपको सही ऑप्शन कमेंट में बताना है। तो कमेंट ज़रूर करिए, जो कमेंट से पता हमें भी चलता है कि आप लोग कितनी तैयारी कर रहे हो। इस क्लास में मैं आपको एक रोचक क्वेश्चन दूंगा जिसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट में बताना। अगर उसका जवाब आप लोग कमेंट में बता दोगे तो ये मुझे विश्वास हो जाएगा कि आप लोगों की तैयारी है जो काफ़ी अच्छी है, आप लोगों ने 4 महीने में काफ़ी अच्छी तैयारी कर ली है। वह क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन है जिसका जवाब आप लोग कमेंट में बताना है सही से। इस क्वेश्चन को देखते हैं हम कि स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो जो हमारे जवाहरलाल नेहरू है वह तो थे हमारे प्रथम प्रधानमंत्री, ठीक है। और राजेंद्र प्रसाद है वह हमारे थे प्रथम राष्ट्रपति। और डॉक्टर राधाकृष्णन है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, पूरा नाम इनका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वह हमारे थे उपराष्ट्रपति। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति का गठन किया गया था। संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था, जो ऑप्शन ए के अंदर हमारे दिया गया है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो जो 24 जनवरी को हस्ताक्षर हुए थे 1950 को 28 जनवरी को से लागू कर दिया गया था, उनमें से 300 में से 284 ने हस्ताक्षर किए थे, जो ऑप्शन सी के अंदर दिया गया है। संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? संचालन समिति के जो अध्यक्ष है वह हम अगर बात करें तो वह थे हमारे राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन जो ए के अंदर हमारे दिया गया है। देखो यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, तो यहाँ पे लॉर्ड माउंटबेटन है ने भारत के वायसराय के रूप में कब पद ग्रहण किया? देखो लॉर्ड माउंटबेटन है वह हमारे आज़ाद भारत के प्रथम वायसराय थे, परंतु आज़ाद भारत के प्रथम भारतीय जो वायसराय थे वह हमारे थे श्री राजगोपालचारी। तो इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा 1947। 24 मार्च 1947 को उन्होंने पद ग्रहण किया था। निम्न में से कौन महिला भारतीय संविधान सभा की सदस्य थी? सरोजिनी नायडू, हंसा मेहता या दुर्गाबाई देशमुख? तो ये तीनों ही थी, संविधान सभा की तीनों ही सदस्य थी, यानी इनमें से सभी हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, तो कैबिनेट मिशन में जो सदस्य थे वह 3 थे जो आपके सामने हैं। इसके जो अध्यक्ष थे वह पैथिक लॉरेंस थे, यानी ये सारे के सारे कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। और एक थे ये
नौसेना मंत्री और एक थे व्यापार मंत्री। अध्यक्ष कौन थे इसके? पैथिक लॉरेंस। 1895 ईस्वी के स्वराज विधेयक किसके निर्देश में तैयार किया गया था? सुभाष चंद्र बोस, अम्बेडकर, बाल गंगाधर तिलक या जवाहरलाल नेहरू? तो वह थे बाल गंगाधर तिलक। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि संविधान की जो प्रथम मांग है वह किसने की थी? तो वह बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में की थी, और अंतिम थी जो हमारी 1940 में अगस्त प्रस्ताव था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। संविधान सभा की बैठक में कितने सदस्य उपस्थित थे? तो वह थे 210। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा कि जो संविधान सभा की बैठक थी उसमें 210 सदस्य उपस्थित रहे थे। जो मैंने कहा था ना कि एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, उसका आप लोग मुझे सही से आंसर बताना। वह क्वेश्चन आपके लिए यही है कि पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री पूछ रहा हूं मैं, याद रखना, ना कि राष्ट्रपति। तो आपको बताना है कि पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना या लियाकत अली या इकबाल अहमद या मौलाना आज़ाद? जो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, इसमें से आपको सही जवाब बताना है। भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किस वर्ष हुआ था? मैंने आपको पहले बता दिया था कैबिनेट मिशन कब आया था, 1946 में आया था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हमारा 1946 हो जाएगा। ये क्वेश्चन रिपीट आ गया कि भारत को गणतंत्र घोषित कब किया गया था? इसका सही जवाब आपके सामने है, 26 जनवरी 1950 को किया गया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो हमारे आजाद भारत के जो प्रथम गृह मंत्री थे वह सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे? तो वह बने थे 1947 में। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। पर ये थे मनोनीत, ना कि निर्वाचित, क्योंकि प्रथम आम चुनाव हमारे हुए थे 1951-52 में। भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? राजेंद्र प्रसाद या B.R. अम्बेडकर या सचिदानंद सिन्हा या जवाहरलाल नेहरू? भारत के संविधान के जो पिता है वह B.R. अम्बेडकर कहा जाता है, यानी भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। ये फिर से सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? आपको पता है कब आया था? पता है तो कमेंट में जरूर बता दीजिए कब आया था ये कैबिनेट मिशन भारत। भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? वंदे मातरम, जन गण मन अधिनायक, सारे जहां से अच्छा या हिंद देश का प्यारा झंडा? तो इसका सही जवाब क्या होगा? कमेंट में बताइए। ये थोड़ा सा मैं आपको कठिन क्वेश्चन दे रहा हूं कि राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था। ये आपके सामने 4 ऑप्शन रखे हैं, आपको सही जवाब बताना है कि राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था। और ये क्वेश्चन आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन है। तो जल्दी आपसे मुलाकात होगी, तब तक आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जल्दी हम आपके लिए एक शानदार अगली क्लास लेके आएंगे।